तैयार हो जाइए, क्योंकि साल 2026 भारतीय रेलवे के इतिहास में एक ऐसा नया अध्याय लिखने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद पहले कभी नहीं की गई थी। दशकों से चले आ रहे पुराने कायदे कानून अब पूरी तरह से इतिहास बनने वाले हैं और रेलवे की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। टिकट बुकिंग की खिड़की से लेकर ट्रेन के डिब्बे के भीतर आपके यात्रा अनुभव तक अब सब कुछ नए कन्वेयर में होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये बदलाव आपकी अगली यात्रा को कैसे प्रभावित करेंगे? और क्या अब ट्रेन में सफर करना पहले से आसान होगा या आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम रेल मंत्रालय के उन सभी गुप्त फैसलों की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हर उस व्यक्ति को प्रभावित करेंगे जो भारतीय रेलवे का इस्तेमाल करता है। सरकार ने इस नए साल 2026 के मौके पर रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग प्रणाली में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टिकट बुकिंग को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। भारतीय रेलवे हमेशा से ही एक लाइफलाइन रही है, लेकिन टिकट बुकिंग के समय एजेंटों की धांधली, दलालों का आतंक और वेटिंग लिस्ट की लंबी कतारों ने हमेशा यात्रियों को परेशान किया है। अब इन पुराने और पेचीदा नियमों को पूरी तरह बदल दिया जाएगा, ताकि टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और नियंत्रित हो सके। इससे टिकट बुकिंग के समय होने वाली उलझनें और परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि इन नए नियमों के साथ यहाँ कुछ बड़े फायदे जुड़े हैं। वहीं कुछ ऐसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं जो लंबी दूरी की यात्रा तय करने वालों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो आपकी यात्रा के दौरान आपकी सीट और कोच से जुड़े हैं। नए नियमों के अनुसार अब वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की सुविधा को बेहद सीमित कर दिया गया है। पहले अक्सर देखा जाता था कि वेटिंग टिकट लेकर यात्री स्लीपर या एसी डिब्बों में चढ़ जाते थे, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को बैठने और सोने में भारी असुविधाएं होती। रेलवे ने अब यह साफ कर दिया है कि वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होंगे। यदि आपके पास स्लीपर या एसी का वेटिंग टिकट है तो आप उन कोचों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब प्रत्येक यात्री केवल उसी कोच में यात्रा कर सकेगा के लिए उसका टिकट वैध है। यह कदम ट्रेन के भीतर रिजर्वेशन वाले यात्रियों की सुरक्षा और उनके सुकून को ध्यान में रखकर बढ़ाया गया है, ताकि यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित रहे। एक और बहुत बड़ा बदलाव टिकट बुकिंग की अवधि यानी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में किया गया है। अब तक हम अपनी यात्रा से 120 दिन पहले यानी करीब 4 महीने पहले टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस समय सीमा को घटाकर सिर्फ 60 दिन कर दिया है। यह फैसला सुनकर बहुत से लोगों को झटका लगा होगा, क्योंकि जो लोग महीनों पहले अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करते थे उनके लिए अब यह विकल्प कम हो गए हैं। लेकिन रेलवे का तर्क है कि इस कटौती से उन एजेंटों और दलालों पर लगाम लगेगी जो पहले से ही बल्क में टिकट बुक कर लेते थे। अब 60 दिन की सीमा होने में से असली यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना पहले से कई अधिक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं तत्काल टिकट बुकिंग की, जहां सबसे ज्यादा धांधली और मारामारी देखने को मिलती है। 2026 के नए नियमों के तहत अब तत्काल टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना आधार प्रमाणीकरण के आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि टिकट केवल वास्तविक और प्रमाणित यात्रियों को ही मिले। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव यह है कि तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक किसी भी एजेंट को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। यह आधा घंटा पूरी तरह से आम यात्रियों के लिए आरक्षित होगा, ताकि उन्हें दलालों के सॉफ्टवेयर और सेटिंग से मुकाबला न करना पड़े। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच यह भी है कि अब कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यानी एक बार टिकट बुक हो गई तो उसे रद्द कराने पर आपके पैसे वापस नहीं होंगे। इसलिए अब यात्रियों को अपनी योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी। रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डायनामिक प्राइसिंग को भी बड़े स्तर पर लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ट्रेन में सीटों की मांग बढ़ेगी, टिकट की कीमतें भी बढ़ते जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम फ्लाइट बुकिंग के समय देखते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और तत्काल चार्ज में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब रेल यात्रा पहले के मुकाबले थोड़ी महंगी हो सकती है। रिफंड पॉलिसी को भी काफी सख्त बना दिया गया है और कैंसलेशन चार्ज भी पहले से बढ़ा दिए गए हैं, ताकि लोग बेवजह टिकट बुक करके बाद में रद्द न करें। यात्रा के दौरान पहचान पत्र को लेकर भी बड़ी सख्ती बताई गई है। अब टिकट बुकिंग के समय आपने जो आईडी प्रूफ दिया है, यात्रा के दौरान वही ओरिजिनल आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास वह विशेष आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको बिना टिकट माना जा सकता है। इसके अलावा सामान यानी लगेज को लेकर भी रेलवे अब सख्त हो गया है। अपनी निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर अब आपको 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए सफर पर निकलने से पहले अपने सामान का वजन जरूर चेक कर ले। खान पान सेवा में भी सुधार किया गया है और अब यात्री बिना पहले से मील बुक किए भी ट्रेन के भीतर खाना खरीद सकते हैं, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन बदलावों का लाभ यह है कि सरकार रेलवे को पूरी तरह आधुनिक और दलाल मुक्त बनाना चाहती है। हालांकि एडवांस बुकिंग का समय कम होने और वेटिंग टिकट वालों के लिए कोच में एंट्री
बंद होने से शुरुआत में कुछ कठिनाइयां जरूर होगी, लेकिन लंबे समय में यह आम यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक सफर की गारंटी बनेगा। दलालों द्वारा 500 की टिकट 1000 में बेचने का धंधा अब लगभग समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के ये नियम आपकी अगली यात्रा का बजट और प्लानिंग बदल सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। एमपी के किसान चैनल पर हम आपको ऐसी ही हर बड़ी अपडेट सबसे सरल भाषा में देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।